हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप कि अच्छे होंगे। मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं आरजी ट्रिक्स। आज के इस वीडियो में मैं एक छोटा सा वीडियो है ये। पिछले एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ट्रिक बताया था, और आज के इस वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद जो उसका शेप या स्ट्रक्चर होता है वो कैसे फाइंड किया जाता है, तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। तो कभी कभी ये होता है कि हाइब्रिडाइजेशन निकल जाता है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर या शेप निकालने में हमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए एक छोटा सा वीडियो ये है जो एक ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहले क्या होता है कि कोई भी हाइब्रिडाइजेशन है तो उसमें एक होता है कि लोन पेयर नहीं होता है उसमें। तो जिसमें लोन पेयर जीरो होता है उसका अलग शेप होता है, और जिसमें लोन पेयर किसी में एक होता है, किसी में दो होता है, किसी में तीन होता है, तो उसका क्या क्या स्ट्रक्चर होता है तो उसके बारे में भी बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि अगर हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाला और उसमें लोन पेयर जीरो आ गया तो उसका क्या क्या स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, जैसे अगर हम बात करते हैं, हमने निकाला एस पी, और यहाँ पे इसका लोन पेयर आ गया जीरो। ये आपका है लोन पेयर। लोन पेयर आ गया जीरो, तो इसका क्या शेप होगा? ये होगा लीनियर। लीनियर शेप होगा ये इसका शेप। सेम इसी तरीके से अगर एस पी टू है, जीरो लोन पेयर, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। सेम अगर एस पी थ्री है, जीरो लोन पेयर, टेट्राहेड्रल। सेम एस पी थ्री डी है और जीरो लोन पेयर, ये ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, इसको हम टी बी पी भी कहते हैं, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। सेम एस पी थ्री डी टू, जीरो लोन पेयर, तो ये स्क्वायर बाईपिरामिडल। स्क्वायर बाईपिरामिडल, इसी को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के नाम से भी ये जानते हैं। और एस पी थ्री डी थ्री, जीरो लोन पेयर, तो ये पेंटागोनल बाईपिरामिडल। पेंटागोनल बाईपिरामिडल, तो ये तो इतना हो गया कि जिसमें लोन पेयर जीरो होते हैं। तो लोन पेयर जीरो होने पे तो ये सिंपली है, इसको याद करना है, अब पता होना चाहिए। अब दूसरा क्या होता है कि कोई भी, ये तो पहला हो गया। अब दूसरा होता है कि जिसमें लोन पेयर किसी में एक होता है, किसी में दो होता है, किसी में तीन होता है, तो उसका कैसे निकालते हैं, उसका एक अलग ट्रिक है। ये तो याद करना है सिंपली। ये लोन पेयर हो गया, ये इसका शेप। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई हाइब्रिडाइजेशन निकाले हमने, एस पी थ्री डी टू, ये आ गया, और फिर इसमें एक लोन पेयर अगर है, देखिए एक लोन पेयर है, तो इसका शेप जो हो जाएगा वो स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर पिरामिडल,
इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, इसको लिख देंगे सबसे प्यारी। सबसे प्यारी, ये हो गया। और अगर इसमें 2 लोन पेयर है तो इसका शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। और इसको नाम हम दे देंगे सबसे प्यारी सबसे पहले। पहचानने के क्या है, यहाँ पे पीएल से पहचानेंगे, पीएल से प्लेनर, पीएल से पहले, पीवाई से पिरामिडल, पीवाई से प्यारी, तो पीवाई प्यारी, पीएल प्लेनर पहले। तो सबसे प्यारी सबसे पहले, ये जब 2 लोन पेयर होगा। अब ये हो गया ख़त्म। दूसरा होगा कि अगर sp3 डी है और इसमें अगर आपका 1 लोन पेयर आ गया तो इसका शेप हो जाएगा सीसा शेप। सीसा, इसका हो जाएगा सीसा शेप। और इसको हम लिख सकते हैं सी। और अगर 2 लोन पेयर है तो इसका शेप हो जाता है टी शेप। इसको हम लिख देते हैं टी। और अगर 3 लोन पेयर है तो इसका शेप हो जाता है लीनियर। लीनियर शेप। और इसको हम नाम दे देते हैं लाई। अभी तक क्या हो गया, सबसे प्यारी सबसे पहले सी टी लाई। फिर अब होता है sp3। sp3, sp3 है और इसमें अगर 1 लोन पेयर है तो इसको, इसका शेप हो जाता है पिरामिडल। पिरामिडल। इसको भी हम नाम देंगे क्या, प्यारी। और अगर इसमें 2 लोन पेयर है तो इसका नाम शेप हो जाता है वी शेप या बेंट शेप। और इसको हम नाम दे देते हैं बी। और लास्ट में होता है sp2। और इसमें अगर 1 लोन पेयर है तो इसका शेप हो जाता है वी शेप। और इसको नाम देते हैं बी। ये आपका ट्रिक हो गया। ट्रिक याद कैसे करना है देखिए, इसको तो ऐसे याद करना, 0 लोन पेयर है, sp होगा तो लीनियर, sp2 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब जैसे है इसको ऐसे याद करना। लेकिन इसको याद करने का तरीका है, इसको याद करने का तरीका है कि बस अगर 1 लोन पेयर है तो सबसे स्क्वायर पिरामिडल, 2 है तो स्क्वायर प्लेनर, 3 है तो sp3 है, 1 लोन पेयर है सीसा शेप, sp3 2 लोन पेयर है टी शेप, sp3 3 लोन पेयर है लीनियर। तो ये तो आपको हमने बता दिया कि कितने लोन पेयर हैं तो क्या क्या बनेगा। और याद करने का सिंपल तरीका, सबसे प्यारी सबसे पहले सी टी लाई प्यारी बी बी। तो ये है इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका। तो यही था एक छोटा सा ट्रिक कि इसको मतलब हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद जो स्ट्रक्चर निकालते हैं या शेप निकालते हैं तो उसको कैसे निकालेंगे या कैसे याद करने का एक छोटा सा निमोनिक है। तो इस छोटे से वीडियो में बस यही हमने कवर किया है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में ऐसे ही, तब तक के लिए बाय।